हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कोचिंग वगैरह रहती है, कोचिंग इंडस्ट्री रहती है, वो कितनी आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है। इस वीडियो में आपको ये बताऊँ। देखो, कोचिंग पहला पॉइंट ये है कि जो कोचिंग वगैरह रहती है, कोई भी कोचिंग यानी किसी यूपीएससी मेन यूपीएससी की कोचिंग जो रहती है, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे। और मेन एक क्लास में वो हमेशा 500 बच्चों को रखते हैं। 500 बच्चों की, यानी किसी बच्चे को अगर डाउट वाउट होता है तो क्लियर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कोचिंग वगैरह जो उनका मेन फोकस पैसा कमाने पर रहता है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो अकेले भी कर सकता है, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा टॉप कर जाता है या कुछ यूपीएससी से क्लियर हो जाता है तो सब कोचिंग बताती है कि हमने ये हमारे यहाँ से इसने किया है, और उसको देख करके और बच्चे आते हैं वहाँ पे करते हैं, कोचिंग वगैरह में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन यही फोकस है कि कोचिंग वगैरह में आप मत जाइए, आप अपने सेल्फ स्टडी करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोचिंग वगैरह करते हो तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, स्कूल में आप जब जाते हो या स्कूल आपने किया भी होगा तो आपने ये देखा होगा कि स्कूल में 50 बच्चे, एक क्लास में 50 बच्चे, 100 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन कोचिंग वगैरह में 500 बच्चे हैं, ठीक है ना। 500 बच्चे यानी 500, 600, 700 इस तरह बच्चे। क्यों उसमें इतने ज़्यादा बच्चे, पता है क्यों? क्योंकि उनका मेन फोकस पैसा कमाना होता है, ठीक है। बहुत लोग अपना सब कुछ बेच कर, सब कुछ लगा करके उसको करने आते हैं कोचिंग वगैरह, उनका कुछ नहीं होता। देखो, ठीक है ना। और मेन सरकार हमारी मेन ये सब जो इसके खिलाफ जो एक्शन क्यों लेते हैं, तो मेन सरकार जो है, देखो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कोई समझ के इसके खिलाफ आवाज़ ना उठा दे। इसलिए सरकार क्या काम करती है कि मेन इनमें बच्चों को बिजी रह देती है। 10-15 साल बच्चे के बिजी रहता है। आपके मैं रियलिटी बता देता हूँ आपको यूपीएससी की। अगर मान लीजिए आपको यूपीएससी में हो भी गया, और यूपीएससी में हो जाने के बाद भी अगर आपको वहाँ से उस पद से हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया, तो समझ लो आप गए। और मेन जो यूपीएससी जो कोचिंग वगैरह होते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं कि अगर आप यूपीएससी में क्लियर हो गए, अगर आप अधिकारी वगैरह बन गए तो आप कुछ बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत ये मिलेगा वो मिलेगा। पैसे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। केवल एक पोस्ट मिलती है बस। वो पोस्ट से उतना फ़ायदा भी नहीं होता है। तो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तुम सोचते हो कि मुझे बड़ी इज्जत मिलेगी। जो यूपीएससी के अधिकारी वगैरह होते हैं, जो क्लियर कर लेते हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल और कितनी दर्द से बड़ी होती है, अभी ये कोई नहीं बताता। उनकी जो दर्द, उनके पीछे बहुत लोगों की तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें लोगों से लड़ना पड़ता है। उसमें आपको कब कोई मार दे पता नहीं, ठीक है। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करने में मेन आप दो चीज़ों का जरूर ध्यान, दो चीज़ों की ये ध्यान दो कि जिस भी फील्ड में आप जाओ, या यूपीएससी हो किसी चीज़ में, तो उसकी इंपॉर्टेंस देखो कितनी इंपॉर्टेंट अभी है, फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंस होगी, और आने वाले समय में भी कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है। मेन ये हो गई। और मेन ये है, ये भी देखो कि आपकी ब्रेन वॉश तो नहीं। अगर आप ब्रेन वॉश, तो अपने को पता कैसे लगो? देखो, ब्रेन वॉश हो तो अब इससे पता लगाओ कि किसी के बहकावे में आप कर रहे हो, कोचिंग टीचर तो नहीं बता रहा आपका, ठीक है। हाँ, और देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो और आप कोई और फील्ड है तो उसमें भी ट्राई करो, उसमें भी जाओ। बिजनेस वगैरह अगर आपको पसंद तो उसमें भी घुसो। अगर मान लो घुसो, उसी वही करियर बन गया, ठीक है। मेन जो भी आपको ये यूपीएससी वगैरह बताएगा, मेन मोटिव ये रहेगा कि आप कोई और करियर ना बनाओ। उसका मेन मोटिव रहेगा कि आपको यहाँ पे 10-15 साल तक टिका करने, जब तक कि आप किसी के लायक ना हो जाते। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी इंसान, अगर आप यूपीएससी वगैरह में घुसते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में घुसते हो, तो ये बात जान लो कि आपके 10 साल तो मैक्सिमम जाने ही जाने हैं, ठीक है। इसलिए बच कर रहना, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो इस तरह की आगे वीडियो के लिए।